बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहानी एक पाठ एक गिल्लू के प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। 4 प्रश्न करा चुकी हूँ, उसके आगे के प्रश्नों को मैं लिखवाने चल रही हूँ, तो आप तैयार हो जाइए मेरे साथ। चौथा प्रश्न मैं पहले पढ़ूँगी, फिर आपको समझा के आगे बढ़ूँगी। चौथा प्रश्न हो चुका है। 5वां प्रश्न, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। मतलब गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता लेखिका ने जब समझा कि गिल्लू के जीवन में पहला वसंत आ गया है, वो बाहर की गिलहरियों को देखकर खेलना कूदना उछलना चाहता है, तो उन्हें लगा कि किसी भी जीव जंतु को बेसमय कैद नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने उसे आज़ाद करने की सोची कि इसे आज़ाद कर देना चाहिए। वही सब बातें इसमें लिखी जाएंगी। मैं प्रश्नोत्तर की तरफ लिखने चल रही हूँ। उत्तर नंबर 5 प्रश्न अपनी पुस्तक से उतारिए। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वह उसके जीवन का पहला वसंत था। वह उसके जीवन का पहला वसंत था। बाहर की गिलहरियों बाहर की गिलहरियां बाहर की गिलहरियां जाली के पास आकर चिक चिक बाहर की गिलहरियां जाली के पास आकर चिक चिक करके कुछ कहने लगी। चिक चिक करते हुए कुछ कहने लगी। चिक चिक करते हुए कुछ कहने लगी। गिल्लू जाली के पास बैठकर उन्हें गिल्लू जाली के पास बैठकर उन्हें निहारता। और उन्हें मजे से खेलते देख कर उदास हो जाता। उदास हो जाता, साथ ही
उसे मुक्त करने का एक कारण और भी था कि इस लघुगात की रक्षा कुत्ते बिल्लियों से करना बहुत कठिन था। तब लेखिका ने जाली का एक कोना खोल दिया जिससे वह बाहर भीतर आ जा सके। तब गिल्लू ने मुक्ति की सांस ली। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा और किनारे हट जाती हूँ। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न करिए। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? उत्तर लिखिए। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना मोटर दुर्घटना में घायल हो गई। और उन्हें कई दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल से घर आने पर गिल्लू ने उनकी खूब सेवा
की। वह, अब मैं ऊपर लिखूंगी, आपको नहीं दिखाई दे शायद। वह लेखिका के पास बैठा रहता, वह लेखिका के पास बैठा रहता और तकिए पर सिरहाने तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों, पंजों से लेखिका के सिर और बालों को सहलाता। लेखिका के सिर और बालों को इस प्रकार सहलाता रहता, बालों को इस प्रकार सहलाता रहता जिस प्रकार कोई सेविका जिस प्रकार कोई सेविका हल्के हाथों से मालिश करे। गिल्लू हमेशा उनके सिरहाने बैठा रहता। उसका हटना लेखिका को एक परिचारिका का हटना सा प्रतीत होता। इस तरह उसने एक परिचारिका की भी भूमिका
आई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नीचे वाला रब करती हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं इसको रब करती हूँ और फिर 7वां प्रश्न पढ़ती हूँ आपके लिए। उत्तर नंबर 7। उत्तर नंबर 7 प्रश्न है, गिल्लू के किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप आ गया है। यानी कैसे लगने लगा कि उसका अंत समय करीब आ गया है। वो उनके पास आता, बैठा रहता, चिपका पड़ा रहता। तो चलिए इसका उत्तर लिखिए। गिलहरी के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्ष की होती है। जब गिल्लू का अंत समय आया, जब गिल्लू का अंत समय आया तो उसने दिन रात कुछ नहीं खाया। वह घर से बाहर भी नहीं गया। वह घर से बाहर भी नहीं गया और अपने अंतिम समय में वह झूले से उतर कर बिस्तर के पास बिस्तर पर निश्चेष्ट लेट गया। उसके पंजे पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे। उसके पंजे पूरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। उसके पड़ चुके थे
उसने ठंडे पंजों से लेखिका उसने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर उसके हाथ से चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बाकी ऊपर देखूंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको ऊपर का रब करती हूँ। जलाकर उसे गर्मी देने का प्रयास किया किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। प्रातःकाल होते होते गिल्लू हमेशा के लिए सो चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर नंबर 8। प्रश्न है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही और किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये आशय स्पष्ट करने वाला प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आठवां प्रश्न आपका होमवर्क है, आशय स्पष्ट करें। मैं बाद में इसको समझा दूंगी। आशय स्पष्ट करें, क्योंकि मैंने लेसन पढ़ाया है और मैं अब उत्तर लिखने चली हूँ 9। तो आशय स्पष्ट करने वाला प्रश्न मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ कि मैंने आपको कहानी की व्याख्या करके उसे समझाया है। तो मैं 9वां प्रश्न पहले करा दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको 8वें प्रश्न को फिर से एक बार समझा रही हूँ। और 9वां प्रश्न है, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से
लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? उत्तर लिखिए। सोनजूही, सोनजूही की पीली कली, सोनजूही की पीली कली, सोनजूही की पीली कली की लता पुनः खिली थी, पुनः खिली थी, पुनः खिली थी, अर्थात मृत्यु के बाद, अर्थात मृत्यु के बाद, अर्थात मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की कामना, पुनर्जन्म की कामना, पुनर्जन्म की कामना मन को संतुष्ट कर रही थी। गिल्लू को सोनजूही से लगाव था, गिल्लू को सोनजूही से लगाव था। वह उसकी सघन छाया में, वह उसकी सघन छाया में, वह उसकी सघन छाया में बैठ जाता था। उसकी हरियाली उसके मन की, उसकी हरियाली उसके मन की भांति थी। सोनजूही का खिलना, सोनजूही का खिलना, सोनजूही का खिलना उस लघुगात के पुनः, उस सोनजूही का खिलना उस लघुगात के पुनः, उस लघुगात के पुनः लौटने की आशा को, लौटने की आशा को, लौटने की आशा को जागृत करता है, जागृत करता है। इसी कारण शायद उसकी समाधि, इसी कारण शायद उसकी समाधि, इसी कारण शायद उसकी समाधि सोनजूही की गोद में ही, सोनजूही की गोद में ही बनाई गई थी, बनाई गई
पौधों के महादेवी वर्मा को लगता था कि सोनजूही की प्रत्येक कली में गिल्लू का वास है। अर्थात मुझे क्या लगता था कि गिल्लू इसी सोनजूही की कली की तरह लौट कर आ गया है और उस सोनजूही की कली की भांति दिखाई पड़ता है। तो मैंने ये आपको 9वां प्रश्न करा दिया और 8वां आपका होमवर्क है, उसको आप खुद से करिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।